Hello everyone. Today we are going to study cost. Cost is a very important topic. कभी भी किसी भी प्रोडक्शन के अंदर में हम सबसे पहले ये एनालाइज करते हैं कि हमें इसमें कितनी लागत लगने वाली है या कॉस्ट हमारा कितना लगेगा. So that is why we first analyze cost and then we start producing. Let us understand the first topic under cost. Cost function. Mathematically it is written like this. Okay. So cost is the function of, here cost is total cost, C is total cost, Q is our output, T is technology, PF here means prices of factors of production. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा. ठीक है, तो उनके प्राइसेस. सो एंड देन के इज द कैपिटल. हियर के इज द टोटल कैपिटल. ठीक है, यहाँ पे हम जब कैपिटल बात करते हैं तो हम बात करते हैं मशीनरी वगैरह की, जो फैक्टर्स ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन के होते हैं. यहाँ पे कैपिटल जो है वो है मशीनरी, तुम्हारा ओवरऑल कैपिटल कितना लगेगा वो है. ठीक है, मतलब लेबर में भी हम कितने पैसे खर्च करेंगे और क्या क्या कहाँ कहाँ पे और एक्स्ट्रा खर्च होगा, रेंट लगेगा, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन. ठीक है, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है. कॉस्ट फंक्शन बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द अदर फैक्टर्स विच अफेक्ट कॉस्ट. ठीक है, एफ हियर मीन्स रिलेशनशिप. यहाँ पे क्या मतलब, कहीं पे भी तुम ये वाला देखो ना, फंक्शन वाला, सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्वल टू के इधर वाला पार्ट और इक्वल टू के उधर वाला पार्ट. दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी ऐसा फंक्शन कुछ हो तो यू अंडरस्टैंड कि ये वाला और ये वाले के बीच में कैसा भी रिलेशन. इट कैन बी डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट कैन बी इनवर्स रिलेशनशिप. ठीक है, सो दैट इज मीन कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट जो है इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. एंड दीज आर, मतलब इनमें कोई एक कैपिटल या आउटपुट कोई भी चेंज होता है तो उसके अगले को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, इनमें चेंजेस आएंगे तो दूसरे में चेंजेस नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट कि इन सारी चीजों में अगर कुछ भी चेंज होता है देन आवर कॉस्ट विल बी अफेक्टेड. सो इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ यू अंडरस्टैंड कि जब भी फंक्शन वाला हम ऐसे लिखते हैं तो फंक्शन का मतलब क्या हो गया, रिलेशनशिप. लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइट साइड वाला हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब जो लेफ्ट साइड वाला है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दीज वेरिएबल्स इंडिविजुअली. जैसे ये आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा इनिशियली. ठीक है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी, बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारा कॉस्ट कम होगा. सो यू कैन सी हियर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी. उसी तरीके से प्राइसेस अगर बढ़ेंगी या घटेंगी तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा और घटेगा. कैपिटल भी बढ़ेगा अगर तो कॉस्ट भी बढ़ेगी. सो देयर कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. ठीक है, सो दिस इज आवर कॉस्ट फंक्शन. इसका मतलब इतना ही होता है. अगर इफ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन यू कैन राइट इट एज cost function shows the relationship between cost, total cost, and other factors such as output, technology, prices of factors of production, and capital. That's it. That is your definition of cost function. Now, cost function is also of two types. One is short run and the other one is long run. Now what, from the name itself you can understand कि short run का मतलब होता है थोड़े समय के लिए और long run का बोलता है एक long span of time. ठीक है, तो short run में everything cannot be changed.
अभी बिल्डिंग बनाना है तो वो कल परसों या ऐसे महीने भर में तो नहीं बन जाएगी. दैट इज वाई द अदर फैक्टर्स हियर रिमेन्स अनचेंज्ड. यानी ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कांस्टेंट हो जाते हैं इन शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन में क्या होता है, एक्सेप्ट आउटपुट, क्योंकि आउटपुट पे ही हमारा कॉस्ट बेस करेगा और आउटपुट तो ही हम प्रोड्यूस करने के लिए इतना कॉस्ट एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं ना. सो दैट इज वाई एक्सेप्ट आउटपुट. और ये शॉर्ट रन में आउटपुट तो चेंज होगा ही, डे टू डे प्रोडक्शन होता ही है. टेक्नोलॉजी भले डे टू डे नहीं हो, फैक्टर्स ऑफ प्राइसेस जो हैं वो भी ऐसे नहीं बढ़ जाते, कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा. सो दीज ऑल, ये बार का मतलब हो गया कांस्टेंट. So when few variables are constant and few are variables, it is known as short run. So cost function short run वाला ये हो गया. And long run में क्या होगा, बस सेम चीज है, बस सारे चीज क्या होंगे, ये वेरिएबल होगा. ठीक है. सो दिस इज आवर लॉन्ग रन. ठीक है. अच्छा, के यहाँ पे नहीं लिखते हम लॉन्ग रन में, के सिर्फ इसमें लिखते हैं क्योंकि हमें कैपिटल जो है वो एक ही बार में पता चल जाता है. लॉन्ग रन में भी कैपिटल चेंज नहीं होता. वंस यू हैव एक्वायर्ड द लैंड, वंस यू हैव डन, तो कैपिटल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है. इट इज़ इग्नोरेबल. ऐसा नहीं है कि इट इज़ नॉट कमिंग इन टू द, चलो लिख ही देते हैं, बट बेसिकली लिखाता नहीं है. ठीक है. सो दिस इज आवर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. इजी. चलो, let us understand what are the types of cost. टोटल कॉस्ट की पहले देख लेते हैं. इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, टोटल कॉस्ट. ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय ऑल द आउटपुट्स और ऑल द सर्विसेज दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड. दैट इज टोटल कॉस्ट. अभी टोटल कॉस्ट भी जो है ना वो दो भाग में बटा हुआ है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है टोटल कॉस्ट. अभी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू अक्वायर अ लैंड ऑन से रेंट. ठीक है. तो आप प्रोड्यूस करें या ना करें, रेंट जो है वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा आपको लगना. ठीक है. सो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. इट इज फिक्स्ड. इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपको हर महीने वो आना ही आना है, वेदर यू आर डूइंग द प्रोडक्शन और यू आर नॉट डूइंग द प्रोडक्शन. सो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उसके बाद आपको क्या क्या खर्च आता है, दैट कम्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट. दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जांपल इनपुट, कभी आप इनपुट मंगा लेते हैं और उसके बाद फिर जब आउटपुट आता है तब आपको समझ में आता है कि हमें इतने की ज़रूरत नहीं है, इतनी की ज़रूरत है. तो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो दैट इज वाई इट इज वेरिएबल इन नेचर. Total fixed cost and total variable cost. What is total fixed cost? Total fixed cost is the cost which is fixed in nature. Total variable cost is the cost which can be changed with time. ठीक है. और per unit of output. It remains same per unit of output, but it changes with per unit of output. जितना जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उसके हिसाब से ये चेंज होते रहेगा. Now let us see the diagram of टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और उससे हम टोटल कॉस्ट का डायग्राम निकालेंगे. दिस वन इज एक्चुअली वेरी इजी. ठीक है. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस. यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे. ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट का नाम चेंज होते रहेगा और यहाँ पे आउटपुट रहेगा. चलो आई विल राइट आउटपुट फॉर यू हियर. यहाँ पे आउटपुट रहेगा. जितना लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होगा इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का तो बहुत ही ईजी है. ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बना देना है जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ जो है रेंट है. सो योर 2000 रुपीज़ ये सेम रहेगा. ठीक है. इट डज नॉट चेंजेस. दिस इज फॉर शॉर्ट रन. ठीक है. लॉन्ग रन में हो सकता है चेंज हो जाए, पर इन शॉर्ट रन
इट रिमेन्स सेम. अच्छा, कॉस्ट कर्व्स भी जो है ना वो शॉर्ट रन के अलग और लॉन्ग रन के अलग होते हैं. नाउ वी आर कवरिंग ओनली शॉर्ट रन. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट विथ आउटपुट. ये क्या होता है, ये स्टार्ट होता है जीरो से, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जीरो लेवल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. और ये कुछ ऐसा होता है. व्हाई इट इज लाइक दिस? बिकॉज एज वी इंक्रीजेज आवर आउटपुट, आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ये वाला जो है ना, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. यहाँ से जो है ना ये एंगल ही चेंज हो जाता है. इट नाउ बिकम्स अपवर्ड स्लोपिंग. नाउ व्हाट हैपेंस, एक यहाँ पे ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे आउटपुट इज इंक्रीजिंग एंड टीवीसी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. हियर ये वाला जो प्रोडक्शन जब होता है तब क्या होता है, ओनली द आउटपुट इज इंक्रीजिंग, टीवीसी रिमेन्स सेम. होता क्या है, आई लेट यू अंडरस्टैंड दिस वन. बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है. जब आप पढ़ाई करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो आपको दिक्कत आती है. ठीक है, तब आपको मेहनत भी ज़्यादा लगता है. तो आप जब मेहनत ज़्यादा करते हैं, आपको पढ़ाई भी आपकी बढ़ती है. बट व्हाट हैपेंस ग्रेजुअली, योर रीडिंग स्पीड इंक्रीजेज इन बिटवीन. ठीक है, जब आप पढ़ना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका रीडिंग स्किल वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है. और यहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट. So that's what happened to the producer also. When they starts producing, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए उनका टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता है टू द पॉइंट वेयर दे बिकम एक्सपर्ट और एफिशिएंट इन देयर प्रोडक्शन, जहाँ पर वो कॉस्ट को कंट्रोल कर, पता चल जाता है उन्हें कि हम कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं, कॉस्ट कम लगता है. पर उससे ज़्यादा अगर आउटपुट बढ़ाते हैं, फिर भी नहीं और पढ़ना है हमें, तो और करना है, तो क्या हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमारा मेहनत ज़्यादा लगता है, हम आउटपुट भी ज़्यादा नहीं दे पाते. इट बिकम्स स्टेबल टिल हियर. ठीक है, इसके बाद जो है वो आपका आउटपुट बढ़ेगा नहीं, सिर्फ आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा. यानी अगर इसके बाद भी प्रोड्यूसर चाहे कि नहीं भाई हमको तो आउटपुट बढ़ाते रहना, इट डजंट हैपन लाइक दैट. इनपुट आप कितना भी दे दो, लेकिन आपको इस वाले रीजन में ही रहना होता है जहाँ पे यू गेट मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ लेस कॉस्ट. यहाँ पे बस कॉस्ट इंक्रीज करेगा, आपका आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा. सो दैट्स द थ्योरी. नाउ व्हाट हैपेंस, वी हैव सीन दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट का कैसा होगा डायग्राम, बस इन दोनों को ऐड कर देना. अच्छा, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे ये कितना है, जीरो है, लेकिन यहाँ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी कितना है, 2000. So our total cost is 2000 plus 0 is 2000. So our TC is starting from here. Total cost will start from here. और क्या है, since this 2000 is constant, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, 10, 20, 30, 40, कोई भी वैल्यू हो, उसमें हम 2000 ऐड करेंगे, तो बस क्या होगा, शिफ्ट होगा इस कर्व में. So this one is total variable cost. This is total cost. This is total fixed cost. ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मैंने क्या किया, इसी डायग्राम में हमने तीनों लाइंस खींचे, तीनों कॉस्ट के कर्व्स खींचे हैं. ठीक है, यू अंडरस्टूड व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, अभी हम इसको छोटा सा एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से देख लेते हैं, जिससे आप और क्लियर हो जाएंगे. दिस इज लेवल ऑफ आउटपुट, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, this is total variable cost, this is total cost. ठीक है, let this be 0, 1, 2, 3, 4, 5. बस इतने से तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे. टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो लेवल पे भी होगा. ठीक है, इट इज ऑलवेज देयर. 10 टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा. सिंस इट इज फिक्स, तो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 होगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, 40 and 50. Now what is the total cost? If we add these both, ये क्या हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60. अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि टीवीसी जो है अगर ऐसा है, ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग. नाउ 50 के बाद क्या हो जाएगा, इट विल स्टार्ट
इंक्रीजिंग और आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है दैट विल ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग टिल हियर। इस पॉइंट के बाद से जो है आउटपुट आपका सेट हो जाएगा और आपका सिर्फ टीवीसी और टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये क्या कर रहा है, बस टीवीसी जो है 10 के मार्जिन से शिफ्ट कर रहा है एंड दैट इज व्हाई द कर्व आल्सो शिफ्ट। सो दिस लाइन डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी वुड बी 10। ठीक है, इज वेरी इजी। सो दिस इज आवर टोटल फिक्स कॉस्ट, total variable cost and total cost. Okay, hope you have understood this concept. This is very easy and these all will come under short run. Later on we will do this for the long run. Thank you so much.